अब ये जो लाइसोसोम था इसने डिग्रेड किया, ठीक है, एलडीएल को, और इसको तोड़ा दो चीज़ों में, एक कोलेस्ट्रॉल में और एक अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, क्योंकि इसके पास प्रोटीन भी थी। अच्छा, अब जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, इसको यहाँ से इस वेजिकल से बाहर निकलने के लिए दो प्रोटीन चाहिए होती हैं, दो प्रोटीन चैनल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। एक है NPC1 और एक होता है NPC2, सही है। अब ये जब कोलेस्ट्रॉल बाहर आ जाएगा ना, तो इसने क्या काम करना है, एक तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बनाएगा, स्टीरॉयड हार्मोन बनाएगा, या फिर ये बाइल एसिड्स बनाएगा, ठीक है। ये इसका एक काम हो गया। अब दूसरा काम इसने क्या करना होता है, स्टोरेज ऑफ कोलेस्टेरॉल एस्टर्स। जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। अब क्या होगा, जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी ओवर सप्लाई ऑफ कोलेस्ट्रॉल होगी, तो वो क्या करेगा, वो तीन चीज़ें करेगा। पहली चीज़ क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा स्टोरेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल की, कि वो किस फॉर्म में जाए, कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में जाके बॉडी में स्टोर हो जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। फिर क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा HMG को ए रिडक्टेज को। ये क्या है, ये एक एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है, ठीक है। उसको जाके इनहिबिट कर देगा कि भाई बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो रुक जाओ, उसकी सिंथेसिस को रोक देगा। तीसरा काम ये करेगा कि ये इनहिबिट करेगा डीएनए को। डीएनए को क्यों इनहिबिट करेगा, क्योंकि डीएनए जो है वो एलडीएल रिसेप्टर को सिंथेसाइज कर रहा है। जितने ज़्यादा एलडीएल रिसेप्टर बाहर होंगे उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हेपेटोसाइट्स में आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एलडीएल रिसेप्टर्स की सिंथेसिस को रोकेगा। कैसे, इनहिबिट करेगा डीएनए को, क्योंकि हमें पता है डीएनए में क्या होगा, डीएनए में आगे क्या होगा कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होगी, आरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन्स बनेंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से। उसके बाद क्या होगा, गोल्जी अपैरेटस में जाके उनकी असेंबली होगी। उसके बाद वो यहाँ पे एलडीएल रिसेप्टर जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। और वो फिर आउटर सरफेस पे जाएगा हेपेटोसाइट्स के, और अपने अंदर एलडीएल जो है वो एलडीएल के साथ बाइंड करेगा, और फिर से ये सारा का सारा प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो इनहिबिट कर देता है डीएनए को, ताकि सेंसिस ना हो एलडीएल रिसेप्टर की, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं PCSK9। क्या कहते हैं, PCSK9। अब ये जो एंजाइम होता है ना, ये हमारे पास क्या करता है, ये ना एलडीएल रिसेप्टर की डिग्रेडेशन करता है, ठीक है, ताकि वो जो सेल सरफेस के ऊपर ना आए, ठीक है। एलडीएल रिसेप्टर की डिग्रेडेशन करता है ताकि वो सरफेस जो है, आउटर सरफेस ऑफ हेपेटोसाइट्स ऊपर ना आए और अपने अंदर एलडीएल ना लेकर आए, ठीक है। जिसकी वजह से एलडीएल बाहर रहेगा ब्लड में, और क्या होगा, हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया हो जाएगा। तो इससे हमें पता लगा कि जो एलडीएल रिसेप्टर्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल की जो हीमोस्टैसिस है उसमें कितना मेजर रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो अब जब हमारे पास क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम स्टैटिन फैमिली ऑफ ड्रग्स देते हैं। वो क्या करते हैं, वो दो काम करते हैं। एक तो वो क्या करते हैं कि ये जो HMG कोए रिडक्टेज था ना, उसको जाके इनहिबिट करते हैं ताकि सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल रुक जाए। दूसरा काम वो ये करते हैं कि LDL रिसेप्टर्स जो हैं इनकी सिंथेसिस को प्रोमोट करते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा LDL रिसेप्टर्स हों और वो अपने अंदर LDL को खींचें, और बाहर जो ब्लड में अमाउंट है LDL की वो रिड्यूस हो और हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया ना हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो PCSK9 है ना, वो देखता है भाई LDL रिसेप्टर तो भाई आ ही जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के ज़रिए क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होने लग जाता है और उसके लेवल भी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो LDL रिसेप्टर को कम कर सके। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर स्टैटिन का जो काम है, वो इफेक्ट है जो उसने काम करना था, वो तो डैम्पन हो गया, मतलब कम हो गया, कि क्योंकि LDL रिसेप्टर को रोकने वाला आ गया,
डिग्रेडेशन करने वाला आ गया एल्डियल रिसेप्टर की PCSK9, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि हम साथ ऐसे ड्रग भी देते हैं जो एंटागोनिज्म होते हैं PCSK9 के एक्शन के, ठीक है, वो इसके एक्शन को रोकते हैं, उसके ऑपोजिट काम करते हैं, फिर जाके अच्छा इफेक्ट आता है। सही है, ये इसकी ट्रीटमेंट भी आ गई हमारे पास। सही है, तो ये हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया सारा एल्डियल रिसेप्टर पाथवे का, और ये हमने सारी डायग्राम भी उसकी देख ली। अब एक और जो चीज़ है जो हमने देखनी है कि एक तो जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मेटाबॉलिज्म होती है इस पाथवे से, और एक दूसरा पाथवे भी है, वो ये है कि जो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं ना हमारी बॉडी में, उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्कैवेंजर रिसेप्टर्स। यानी अगर ये जो सेल्स हैं इनकी आउटर सरफेस के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, स्कैवेंजर रिसेप्टर्स कहते हैं उन्हें, ठीक है। वो क्या करते हैं, LDL जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो या फिर वो एसिटाइलेटेड हो, ठीक है, इन दोनों फॉर्म में वो क्या करते हैं, उसको अपने साथ बाइंड करते हैं, ठीक है, बाइंड करते हैं और अपने अंदर लेके जाते हैं, और फिर आगे उनका जो है उसकी मेटाबॉलिज्म करते हैं। अच्छा, अब हमने मेटाबॉलिज्म में कोलेस्ट्रॉल की दो पाथवे देख ली, एक एल्डियल रिसेप्टर पाथवे और एक स्कैवेंजर रिसेप्टर पाथवे भी हमने देख लिया। अच्छा, तो जो एल्डियल रिसेप्टर की जो जीन है उसमें जो म्यूटेशंस होती हैं वैसे वो 900 डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, लेकिन हमने पढ़नी जो है वो सिर्फ 5 हैं। उनमें आता है हमारे पास क्लास 1 म्यूटेशन, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 म्यूटेशंस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास क्लास 1 है इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो एल्डियल रिसेप्टर है ना उसकी सिंथेसिस ही नहीं हो पाती, ठीक है, एल्डियल रिसेप्टर सिंथेसाइज ही नहीं होता। ये जो हमारे पास सिंथेसिस है ना एल्डियल रिसेप्टर्स की, ये नहीं होती, ठीक है। अब जो हमारे पास क्लास 2 है ना उसमें क्या होता है कि जो रिसेप्टर की जो प्रोटीन है वो तो सिंथेसाइज हो जाती है, लेकिन जो उसका ट्रांसपोर्ट है ना कहाँ से भला, यहाँ पे आई है, यहाँ पे उसकी रिसेप्टर प्रोटीन तो बन गई, ठीक है, लेकिन उसका आगे ट्रांसपोर्ट होना था ना, उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस तक, इसका ये जो ट्रांसपोर्ट है ना वो ही नहीं हो पाता। अब क्लास 3 में क्या हुआ कि हमारे पास जो है प्रोटीन भी बन गई, रिसेप्टर प्रोटीन बन गई, उसके बाद अब ट्रांसपोर्ट भी होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस तक, आउटर सरफेस पर भी आ गए, लेकिन अब क्या हुआ कि एल्डियल रिसेप्टर जो है वो LDL के साथ बाइंड नहीं हो पाया, ठीक है, उसमें कोई म्यूटेशन आ गई, ठीक है। अब क्लास 4 की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि जो क्लेथरिन पिट होती है ना जिसने LDL को अपने अंदर इंटरनलाइज करना होता है वो ही नहीं हो पाती, क्लेथरिन पिट जो है ना वो नहीं बनती, ठीक हो गया, उसमें म्यूटेशंस आ जाती हैं। अब अगर हम क्लास 5 की बात करें ना, इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास LDL और हमारे पास LDL रिसेप्टर इन दोनों ने ये जब एंडोसोम बना लिया था, अब क्या होता है इसमें इनकी बाद में डिसोसिएशन ही नहीं हो पाती, ना LDL रिसेप्टर LDL को छोड़ता है तो ना LDL रिसेप्टर को छोड़ता है, दोनों जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से एंडोसोम जो है वो उनमें इन दोनों की जब डिसोसिएशन नहीं होती तो आगे से उसने लाइसोसोम के साथ फ्यूज ही नहीं होना, तो फिर इसमें म्यूटेशंस आ जाती हैं, ठीक हो गया। ये सारी थी इसकी म्यूटेशंस।